दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 71 दिन रेगिस्तान में बिताए। एक ऐसी जगह जहां लोग जाने की दूर उसका नाम सुनकर भी डर जाते हैं। उस नर्क जैसे इलाके में उसने जिंदा रहकर एक करिश्मा कर दिया। इन 71 दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खाकर अपनी आँख को जिंदा रखा। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि शरीर की केवल हड्डियां बची थी। ये कहानी मेरी अब तक की सभी कहानियों में से सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली कहानी है। समंदर में तो ठंडी हवा, मछलियाँ और तैरता पानी मिल जाता है, लेकिन इस रेगिस्तान में जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी इस जाबाज इंसान ने मौत को मात दे दी और वहां से जिंदा निकल आया। तो आइए जानते हैं इस व्यक्ति ने 71 दिन उस सप्ते रेगिस्तान में अपने कैसे काटे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने मौत के मुंह से निकलकर 71 दिन रेगिस्तान में काटे और उसने साबित कर दिया कि हिम्मत और जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इस व्यक्ति का नाम था रिक्की मैगी। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। रिक्की का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में हुआ था। जब वो किशोरावस्था में था उसके पिता का देहांत हो गया था। रिक्की की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर उसे समझ में आ गया था कि अब पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी, पर साथ साथ में काम करने लगा। कभी इलेक्ट्रिकल काम करता, कभी मछली पकड़ने वाली बोट पर काम करता और कभी पार्ट टाइम जॉब करके गुजारा करता। हालात बहुत खराब नहीं थे, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। साल था 2006। रिक्की की उम्र थी लगभग 36 साल। रिक्की को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक काम मिला। किसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक कुछ कागज और जरूरी सामान पहुंचाना था। यह करीब 3000 किलोमीटर का लंबा सफर था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और जानलेवा इलाकों से होकर। उसने अपनी पुरानी कार से सफर करने का तय किया। कार में पेट्रोल भरवाया, कुछ खाने और पीने का सामान रखा और निकल पड़ा इस मुश्किल यात्रा पर। रास्ता था वन टाइप हाईवे, जहाँ मोबाइल का नेटवर्क था, ना कोई उम्मीद की किरण। वो अकेली रेडियो सुनते हुए कार चलाता गया। दिन में धूप की तरशीब और रात में ठंडी हवाओं का सफर चलता रहा। इसी दौरान उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक गाड़ी खड़ी है और 3 लोग उससे लिफ्ट मांग रहे हैं। इंसानियत दिखाते हुए रिक्की ने अपनी गाड़ी में उन्हें बैठा लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने रिक्की को एक ड्रिंक दी और रिक्की ने बिना सोचे समझे पी ली। बस यहीं से उसकी किस्मत पलट गई। ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। थोड़ी देर में रिक्की बेहोश हो गया। जब अपने आप को होश में पाया तो वह एक सुनसान रेगिस्तान में था। न जूते, न पानी, न खाना, सब कुछ उनने लूट लिया था। प्यासा, गर्मी, जानवर और वो मौत जिसका इंतजार हर पल रिक्की मैगी के आसपास घूम रहा था। अब वो उस सुनसान रेगिस्तान के बीच में अकेला खड़ा था। न इंसान, न आवाज, न ही कोई उम्मीद, सिर्फ सन्नाटा, तपती हवाएं और वो रेत जो उसके नंगे पैरों को जलाने पर तुली थी। तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच होगा। रेत इतनी तप रही थी जैसे कोई अंगारे पीछे हो। मगर रिकी जानता था, अगर बचना है तो चलना होगा। हर कदम उसकी जिंदा रहने की लड़ाई का हिस्सा था। नंगे पैर उस रेत पर चलना, जबकि ना कुछ खाने को न ही कुछ पीने को। हर कदम उसके लिए एक नया जख्म बन चुका था। पैरों में छाले पड़ गए थे, चमड़ी उधरने लगी थी, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे जैसे दिन चढ़ा, धूप और भी तेज होती गई। शरीर जलने लगा, आंखें धुंधली हो गई, होठ सूखकर फट गए और प्यास इतनी भयानक हो गई कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। घंटों चलता रहा बिना थके। शरीर हार मानने को तैयार था, पर दिमाग अब भी उम्मीद से भरा हुआ से। तभी उसे एक दूर से भ्रम नजर आया। उसे लगा कि दूर कोई तालाब है, पानी से भरा। वो लजकराते हुए वहां पर दौड़ा, लेकिन वहां उसे पहुंचते ही समझ में आया कि ये केवल आंखों का धोखा है। हाथों में सिर्फ रेत थी, पानी नहीं। शरीर बिखरने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी लड़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटा गड्ढा दिखा, जिसमें थोड़ा कीचड़ सा पानी जमा था। शायद वहां कोई जानवर आता होगा। रिकी ने सोचे बिना वो बदबूदार पानी पी लिया। उसे पता था कि ये साफ नहीं है, पर रिकी जानता था अगर उसने ये पानी नहीं पिया तो उसका शरीर अब बिल्कुल ही हार मान लेगा। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत जरूर मिली, पर अब शाम हो चुकी थी। सूरज डूबने को था और रेगिस्तान में वो सर्द हवाएं और भी तेज हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो रात कहाँ गुजारे। जमीन पे सोना मतलब जहरीले बिच्छू और सांपों को गले लगाना। लेकिन किस्मत से उसे थोड़ी दूर जाते ही एक गुफा जैसी जगह दिखी। वो जैसे तैसे वहां पहुंचा। अंदर झांका तो वह बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन कम से कम वहां सिर छुपाने के लिए छत तो थी। वो वहीं बैठ गया। शरीर थक चुका था, पर मन में जिंदा रहने की उम्मीद थी। रात भर वो सोया नहीं। गुफा में कीड़े मकोड़े उसे कभी हाथ पे काटते, कभी उसके पैर पे काटते। उसे ये पता था कि ये मौत के बराबर है। फिर उसने एक फैसला लिया, अगर मुझे यही खाना होगा तो मैं यही खाऊंगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। उसने कीड़े खाए, मक्खियाँ निगली, पत्ते चबाए और कभी कभी तो अपना पसीना पिया।
वो रात काली और ठंडी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात बन गई। सुबह हुई पर रिक्की की हालत और भी ख़राब हो चुकी थी। रेगिस्तान की रेत सूरज की आग से और भी तपने लगी थी और वो होश और बेहोशी के बीच में जूझ रहा था। उसकी त्वचा जल चुकी थी, उसके होंठ बिल्कुल फट चुके थे और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। लेकिन वो फिर भी चल रहा था। कहाँ, शायद ये उसे भी नहीं पता था। हर कदम उसे जैसे अपनी मौत के पास ले जा रहा है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसकी आधी बंद आंखों पर एक ठंडी बूंद गिरी, जैसे आसमान उसे खुद छूने आ गया हो। उसने जैसे ही आंखें खोली, ऊपर काले बादल गरज रहे थे और फिर बारिश शुरू हो गई। वो रेगिस्तान जो रिक्की की अब तक जान मांग रहा था, अब उसे जिंदगी लौटाने लगा। रिक्की ने एक पल भी नहीं गंवाया और घुटनों के बल बैठ गया। वो दोनों हाथों से रेत खोदने लगा। उसने कई जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे कर दिए जिसमें बारिश का पानी भरता रहे। वो प्यासा जानवर बन के पानी पीने लगा। जैसे उसने एक घूंट पी, उसने लगा कि अपनी जिंदगी वापस आ रही है। कब ये बारिश थमेगी कोई नहीं जानता था, इसलिए रिक्की जब तक पीता रहा जब तक उसका आत्मा और पेट नहीं मर गया। करीब 2 घंटे बाद में बारिश बंद हुई, पर धीरे धीरे रेत ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो सारा पानी पी गई, गड्ढों में केवल अब कीचड़ बचा था। रिक्की बस बैठा रहा, उस कीचड़ को देखता रहा, जैसे उस मिट्टी में उसकी जिंदगी की परछाई हो। लेकिन अब उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, वो फिर से लड़ने को तैयार था। तब तक 60 दिन बीत चुके थे, हर दिन इस सदियों जैसा लंबा लगता था। उसका शरीर कंकाल बन चुका था, चेहरा पहचान के बाहर और हड्डियां बाहर जागती हुई। कभी वो गिरगिट पकड़ कर खाता, कभी अपनी पेशाब से अपना प्यास बुझाता और कभी सिर्फ कीड़े मकोड़े चबाता। दिन में जलती हुई धूप और रात में जंगली जानवरों का डर और हर वक्त मौत का साया, पर फिर भी वो हारा नहीं। हर बार जब वो गिरता तब उसके अंदर से आवाज आती, अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। और फिर आए वो ऐतिहासिक दिन, 72वां दिन, 5 अप्रैल 2006। रिक्की अभी ऊबड़ खाबड़ किले के पास बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर बिल्कुल काला और आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उसी समय बीरूदुदी स्टेशन से दो लोग गुजर रहे थे, गैंग हर्ड और मार्क लिकर। दूर से उन्होंने कुछ अजीब देखा, उन्हें लगा कि कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है। लेकिन जब उसके वो पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये कोई इंसान है, या कहे इंसान की हड्डियां जो धीरे धीरे हिल रही है। वो दोनों डर गए थे, लेकिन इंसान ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगवाई और रिक्की को रॉयल डॉर्विन हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ वो 6 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा और डॉक्टरों ने कहा ये इंसान नहीं, ये कोई चमत्कार है। रिक्की का वजन 106 किलो से घटकर केवल 48 किलो रह गया था। उसके शरीर का आधा हिस्सा जैसे मर चुका था, लेकिन वो फिर भी जीत गया। रिक्की मैगी एक ऐसा इंसान बन गया जिसने 72 दिनों तक अपनी मौत से लड़ाई लड़ी और आखिरी दिन जिंदगी को फिर से जीत लिया। क्योंकि जब इंसान के अंदर जिंदा रहने का इरादा मजबूत होता है तो आसमान भी रोता है, रेत पानी बन जाती है और खुद मौत घुटने टेक देती है। रिक्की मैगी की कहानी एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी। ये उस इंसान की कहानी थी जिसने 72 दिन तक बिना खाए बिना पिए अपनी मौत से लड़ाई लड़ी और हर बार गिरने के बाद खुद से एक बात कही, अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। आज रिक्की जिंदा है, पर वो हमें ये बात सिखा गया कि इंसान भूख से नहीं, हार मान लेने से मरता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस रिक्की को याद करना, क्योंकि उसने 72 दिन अपनी मौत के साथ बिताए और फिर भी वो जीत गया। सोचो अगर तुम उसकी जगह होते हैं, क्या तुम 72 घंटे भी टिक पाते? कमेंट करके इसका जवाब जरूर देना। और हाँ, अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। किसी और को भी याद दिलाने की जरूरत है कि अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। मौत से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची लड़ाई के साथ।